नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नीतीश कुमार के बिहार में अब कोई शराब नहीं पी सकेगा। जी हां, 1 अप्रैल को देशी शराब के खिलाफ उन्होंने पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब शराबबंदी पर पूर्ण पाबंदी बिहार में। ये बिहार के रखवाले हैं और इनकी शपथ जरा खास है। पहली बार बिहार के पुलिसकर्मियों को इस बात की शपथ दिलाई जा रही है कि ये ना तो खुद शराब पिएंगे और ना ही किसी को शराब पीने देंगे। बिहार के बिग बॉस नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल से बिहार में शराब पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके तहत हर जिले के पुलिसकर्मियों को नशाबंदी की शपथ दिलाई जा रही है। शराबबंदी के फैसले के 3 दिन बाद नीतीश कुमार ने तो एक और धमाका कर दिया। ये धमाका था बिहार में पूर्ण शराबबंदी का। जी हां, अब बिहार में कहीं भी किसी भी तरह की शराब बिकने नहीं पाएगी। शराब का अब प्रचलन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। होटल को बार का या क्लब को बार का, ये सब कुछ नहीं, यानी टोटल बंद है। पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। संपूर्ण राज्य में विदेशी शराब के थोक एवं खुदरा व्यापार अथवा उपभोग को प्रतिबंधित करने का निर्णय आज से ले लिया गया। और जैसा हमने कहा, विथ इमीडिएट इफेक्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था कि वो 6 महीने के भीतर पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन जो फैसला 6 महीने में होना था, वो फैसला नीतीश सरकार ने 4 दिनों के भीतर कैबिनेट की 2 घंटे चली मीटिंग में ही ले लिया। और 1 अप्रैल से इस नई नीति के लागू होने के पहले ही जो एक जन जागरण का अभियान चला और इसके पक्ष में एक जबरदस्त वातावरण बना, खासकर महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने तो जमकर इसके पक्ष में जन जागरण अभियान चलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। बिहार में अचानक पूर्ण शराबबंदी का फैसला करके नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पूर्ण शराबबंदी का मतलब क्या है। राज्य में कहीं भी शराब न तो बिकेगी और न ही किसी को शराब पीने की इजाजत होगी। अब राज्य के किसी होटल, रेस्टोरेंट और पब में शराब नहीं परोसी जा सकेगी। आदतन शराब पीने वालों को मेडिकल ग्राउंड पर पहले परमिट दिए जाने का फैसला किया गया था, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध लागू होने के बाद क्या यह फैसला बदलेगा, इस पर अभी कुछ तय नहीं है। देसी या जहरीली शराब बनाते या बेचते पकड़े जाने पर मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। देसी शराब पर पाबंदी के लागू होते ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में देसी शराब बेचने वाली सभी दुकानें बंद हो गई। सरकार ने बिहार की राजधानी पटना में एक कंट्रोल रूम बनाया है, जो नए कानून के पालन के लिए 24 घंटे काम करेगा। बिहार अब देश का ऐसा चौथा सूबा बन चुका है जहाँ पूर्ण शराबबंदी लागू की जा चुकी है। बिहार से पहले गुजरात, नागालैंड और मिजोरम में शराब बेचने और पीने पर पूरी तरह पाबंदी है। देसी शराब के साथ साथ नीतीश कुमार सरकार ने ताड़ी पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसके खिलाफ ताड़ी निकालने वालों ने पूरे सूबे में जमकर प्रदर्शन किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना फैसला बरकरार रखा। नीरा को नए सिरे से हम लोग बढ़ावा देंगे और हम लोगों को जो आंकड़े मिले हैं उसके हिसाब से एक ताड़ के पेड़ से, एक ताड़ के वृक्ष से, पेड़ से 1 साल में 6000 रुपये से भी ज्यादा आमदनी होगी। ताड़ी बेच करके वो आमदनी नहीं होती है, उससे ज्यादा आमदनी होगी। इसलिए हमको लोगों के रोजगार से, और रोजगार भी सम्मानजनक होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार का चुनावी वादा था और उनके इस वादे पर रीच कर बिहार की महिलाओं ने नीतीश कुमार को भारी बहुमत देकर सत्ता सौंपी। नीतीश जानते हैं कि उनका ये फैसला पूरी तरह लागू करना आसान नहीं है। इस फैसले से सरकार के खजाने को भी हर साल करीब 2000 करोड़ रुपए की चपत लगेगी, लेकिन सारी बातें दरकिनार कर नीतीश ने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया। आज के सरकार के कैबिनेट के फैसले के पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा, जिन्होंने पिछले 4 दिनों में एक भी सरकारी शराब की दुकान नहीं खुलने दी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने वक्त के पहले ही विदेशी शराब तक को बैन कर दिया। अब बिहार में ना तो पब में, बार में, क्लब में और ना ही महंगे होटलों में आपको शराब मिलेगी। साफ है बिहार में
शराब पीने वालों के लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। इधर राज्य में पूर्ण शराबबंदी का फैसला और दूसरी तरफ पूरे राज्य में अजब गजब नजारे देखने को मिले। कहीं पर पुलिसकर्मियों को ये शपथ दिलाई गई कि ना वो शराब पिएंगे ना पीने देंगे। ये अलग बात है कि कुछ ही घंटों बाद वो ठेके पर दिखाई दिए। कहीं पर कुछ लोगों ने मुहिम की शुरुआत की है कि शराब नहीं, दूध पियो। नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी का फैसला लिया है। सरकार का प्रण पूरा करने के लिए पुलिस वाले शपथ ले रहे हैं। कार्रवाई अपेक्षित है उसे पूरी ऐसी शपथ नालंदा में भी ईमानदारी के साथ करूंगा। लेकिन शपथ के कुछ ही घंटे बाद पुलिस वालों को अंगूर की बेटी की याद सताने लगी। लिहाजा करीब दर्जन भर पुलिस वाले पहुंच गए ठेके पर। शराब देखी, शपथ भूल गए। और ये देखिए पूरी तरह अनुशासित शराब के दीवाने हाथों में वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लिए लाइन लगाकर कैसे शराब की खरीदारी कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर का यह नजारा पूर्ण शराबबंदी लागू होने से पहले का है। शराब के ठेके पर किस तरह लोगों की भीड़ जमा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें कटिहार की हैं। रेलवे के एसपी अपने साथियों को फूलों का हार पहना रहे हैं। ये पुलिस वाले अक्सर पीकर टल्ली हो जाया करते थे, लेकिन एसपी साहब ने इन्हें शपथ दिलाई है कि अब ये शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। ये तस्वीरें छपरा की हैं, जहां डिपो में रखी शराब की पेटियों को ट्रक से रौंदवाया जा रहा है। पहले तो बोतलों को खोलकर शराब गड्ढे में डाली गई, कुछ को हैमर से तोड़ा गया, लेकिन हजारों लीटर शराब नष्ट करने का बस यही तरीका बचा। सहरसा में भी पुलिस ने जब्त शराब की हजारों बोतलों पर जीप चढ़वा दी। अब लगे हाथ सहरसा के दरोगा जी का ये गाना भी सुन लीजिए। मिलल बा शराबी सैया ना सबे में चूर है यार, मिलल बा शराबी सैया। शराब छोड़ो, दूध पियो। जी हाँ, बिहार शरीफ में नौजवानों ने ये पहल की है। शाम होते ही ये लोग नशे के आदी लोगों को बुलाकर शराब के नुकसान से आगाह करते हैं और उन्हें पिलाते हैं गर्मा गर्म दूध। शराबियों की माने तो उन्हें दूध में दारू का मजा आ रहा है। इसके पीने से जो है दिल दिमाग जो है अच्छा लग रहा है, और उसमें जो है पीने से जो है हर वक्त जो है दिल दिमाग जो है तंग रहता था, इसलिए नहीं रहता है, इसलिए इसको छोड़ दिया आप लोग। हाँ, शराब वो बला है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ये जनाब कटिहार के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हैं, लेकिन यहाँ भी शराब की तलब जोर मार रही है। सिविल सर्जन को पैसे देकर शराब लाने की गुहार लगा रहे हैं। रविवार को पटना में शराब की सरकारी दुकान खुली तो महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। दुकानें खुलने नहीं दी, लेकिन अब उन्हें ऐसे हंगामे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिहार में शराब की कोई दुकान नहीं खुलेगी। कटिहार से विपुल, छपरा से आलोक, नालंदा से रंजीत कुमार सिंह के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बात मोदी की मिनी बुलेट ट्रेन की। फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली टू आगरा 100 मिनट में। लेकिन इसी के साथ लोगों की नजर इस बात पर भी है कि सपना बुलेट का दिखाया था और यहां पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हम पहुंच पाए हैं। देखिए गतिमान का इम्तिहान। स्वागत है आपका गतिमान एक्सप्रेस में। भारतीय रेलवे का एक नया कीर्तिमान। देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन शुरू हो गई। जी हां, वो गतिमान एक्सप्रेस जिसे हिंदुस्तान में सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम मिला है। हिंदुस्तान की ट्रेनों में अब तक इतनी स्पीड वाली ट्रेन कोई नहीं है। आज हम आपको हिंदुस्तान की सबसे हाई स्पीड ट्रेन का पूरा सच दिखाएंगे। हिंदुस्तान में पहली बार एयर होस्टेस की तर्ज पर तैनात की गई ट्रेन होस्टेस से भी मिलवाएंगे। हाई स्पीड ट्रेन के खाने का रियलिटी चेक होगा। ट्रेन में मौजूद हाई-फाई सुविधाओं का भी टेस्ट होगा। इस हाई स्पीड ट्रेन ने मोदी सरकार का सपना पूरा कर दिया है। तो क्या अब हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन का भी सपना सच होने वाला है? गतिमान के यात्रियों को तो भरोसा हो चला है। गुड मैम,
अच्छा लग रहा है? यस मैम, आई फील दैट गुड। क्या यूनिफॉर्म बड़ी स्मार्ट लग रही है। यूनिफॉर्म बहुत स्मार्ट लग रही है। देखिए अभी से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे। हमको मोदी जी ने जो बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया है, इससे थोड़ा सरकार होता नजर आ रहा है। और ट्रेन इज वेरी गुड। बहुत खुशी है कि मेरे खुशी के आंसू आ रहे हैं मेरी आंखों में। आप सीरियसली आंखों में रो रहे हैं? देख सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, और जो एयर होस्टेस है विद द प्लीजिंग पर्सनालिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि यूजुअली देखा गया ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इस तरीके से हमारे को कोई भी अटेंड नहीं कर पाता है। किसी महारानी की तरह सज धज कर हिंदुस्तान की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के लिए रफ्तार भरने के लिए तैयार होती है। रास्ते में यात्रियों को गुलाब के फूल और चॉकलेट देने के लिए ट्रेन हॉस्टेस तैयार है और गतिमान अपना कीर्तिमान बनाने के लिए रफ्तार पकड़ती है। आज तक की संवाददाता अंजना ओम कश्यप रफ्तार से लेकर ट्रेन की लग्जरी सर्विस को परखने के लिए ट्रेन में मौजूद रहती हैं। सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार का टेस्ट होता है एक स्पीड ऐप के जरिए। जी हाँ, एक ऐसा ऐप जो ये बता सकता है कि गतिमान ने कितनी स्पीड पकड़ी। क्या 160 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ने का दावा सही है? आइए देखते हैं। आखिर ऐसी रफ्तार क्या उसी ट्रैक पर आप पहुंच पाएंगे? कई जगहों पर बाधाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या गति है इस वक्त गतिमान एक्सप्रेस में, ये आपको बताते हैं। बहुत दिलचस्प एक ऐप है जिसके जरिए तमाम लोग जो ट्रेन में मौजूद है उसकी गति को आप आंक रहे हैं। लेकिन कई बार 148 इस वक्त है, 153 तक पहुंचता हुआ, 156 पर जाता हुआ, लेकिन उसके आगे 160 भी कई बार जाता हुआ इसका स्पीड दिखाई दे रहा है। अब बारी उन सुविधाओं को परखने की थी जिसमें वाईफाई से लेकर माई फ्री टीवी का जिक्र किया गया। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कि फ्लाइट में होता है। tv.in लॉगिन हो गया है। और आइए आपको ये सिलसिलेवार ढंग से अब मैं बताती हूँ। कॉमेडी, यानी कोई भी कॉमेडी का कार्यक्रम देखना हो, मूवीज देखनी हो, कोई भी फिल्म देखनी हो, म्यूजिक गाने सुनने हो, डिवोशनल भक्ति के गाने सुनने हो, या फिर मूवी सीन सिर्फ देखनी हो, कंपाइलेशन जो अलग अलग सिनेमा की है, ड्रामा टेक है, इसमें रेलवे से भी जुड़ी कई वीडियोस को देखने की आपको यहाँ पर सुविधा है। हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है। फिर गतिमान में एक चाइनीज यात्री भी सफर करते हुए हमें मिल गए। हमारे साथ एक और सह यात्री हैं यहाँ पर जो दरअसल चाइना से। You're from China? Oh yes, I'm from China. So are you enjoying? Yeah, it's good. India is the best. Yeah? Wow. तो भारत के लिए अच्छी बातें कहने के लिए इनके पास है और उनको लग रहा है कि इंडिया इज द बेस्ट। उनके लिए एक अच्छा अनुभव है ये। ट्रेन में अभी तक सारे यात्री खुश दिखे, रफ्तार से भी और खाने से भी। चलिए अब आपको ट्रेन होस्टेस से मिलवाते हैं। वक्त के नजरिए से देखिए तो शायद 10-15 मिनट, जी हाँ, 210 किलोमीटर के आसपास का सफर और 100 मिनट में ये पूरा हो रहा है। लेकिन जिन चीजों पर शायद लोगों की नजर सबसे ज्यादा जा रही है वो है शहनाई की धुन के साथ रेल हॉस्टेसेस की शुरुआत। और इसीलिए ये गुलाब और चॉकलेट और इसी के साथ नीलम लोगों तक पहुंचना और पहली बार इस तरह का अनुभव दिलचस्प है या स्ट्रेस है, टेंशन है? स्ट्रेस और टेंशन तो नहीं है। गतिमान की सुविधाओं और स्पीड का रियलिटी चेक तो आपने देख लिया, लेकिन गतिमान की तुलना दिल्ली से आगरा रूट पर चलने वाली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस से हो रही है। दोनों में कौन कितनी बेहतर है? अंजना ओम कश्यप के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। देश में बुलेट ट्रेन का सपना एक दिन पूरा होगा, ये उम्मीद जगी है इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के साथ। लेकिन इसी रूट पर अगर किसी से कंपटीशन है इसका तो वो है शताब्दी से। आइए आपको दिखाते हैं दो जो फिलहाल हिंदुस्तान में हाई स्पीड ट्रेनें मानी जा रही हैं, सेमी हाई स्पीड ही कह लीजिए। शताब्दी वर्सेस गतिमान। देखिए मोदी सरकार ने अपने पहले ही बजट में देश की 125 करोड़ जनता को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया। तो क्या वो सपना पूरा हो सकता है? हिंदुस्तान की सेमी हाई स्पीड यानी गतिमान से सफर करने के बाद कई यात्रियों को ये सपना साकार होता दिख रहा है। बहुत वंडरफुल, मतलब इंडियन रेलवे का ऐसा सोच नहीं सकते कि ऐसा होगा, पर मोदी जी ने ये कर दिखाया। हिंदुस्तान की सबसे तेज रफ्तार से यात्रियों का ये पहला सफर है। उत्साहित होना बनता है, लेकिन सच क्या है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम एक टेस्ट करना चाहते थे। जी हाँ, वो टेस्ट
जो हमने चीन की बुलेट ट्रेन में भी किया था। अब अंजना ओम कश्यप गतिमान में बैटरी स्टेबिलिटी टेस्ट करती हैं। चीन में हमने 304 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाई स्पीड ट्रेन की सवारी की थी। गतिमान एक्सप्रेस हाई स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेबिलिटी टेस्ट हमने वहां पर भी किया था, यहाँ पर भी करके देखते हैं। 2 बैटरीज, जिसको अगर आप यहाँ पर ट्रे में रखते हैं तो यहाँ पर मूवमेंट, लेकिन कई बार ये कहा जा सकता है कि शायद ट्रे अनइवन है इसलिए ये हो रहा है। तो क्यों ना इसको एक बार फर्श पे, ठीक जैसे ही हमने वहां पर किया था, फर्श पे भी रख के एक स्टेबिलिटी टेस्ट इस ट्रेन के लिए कर लेते हैं। हल्की फल्की मूवमेंट है, थोड़ा बहुत है, लेकिन बाय एंड लार्ज स्टेबल कैसा। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि गतिमान का कीर्तिमान बुलेट ट्रेन जैसा है? तो रुकिए जनाब, अभी अपनी ही हाई स्पीड ट्रेन से गतिमान का मुकाबला भी तो देख लीजिए। गतिमान को हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट तक जाना होता है, जबकि भोपाल शताब्दी को नई दिल्ली से आगरा पहुंचना होता है। गतिमान को 188 किलोमीटर का सफर करना होता है, जबकि भोपाल शताब्दी 195 किलोमीटर का सफर तय करती है। गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि भोपाल शताब्दी की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा। गतिमान 100 मिनट में आगरा पहुंच जाती है, जबकि भोपाल शताब्दी 117 मिनट में आगरा पहुंचती है। गतिमान का कोई स्टॉपेज नहीं है, जबकि भोपाल शताब्दी मथुरा में 1 मिनट रुकती है। गतिमान का चेयर कार का किराया 750 रुपए है, जबकि भोपाल शताब्दी का चेयर कार का किराया 515 रुपए और गतिमान में एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1500 रुपए है। वहीं भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी में आगरा तक का किराया 1040 रुपए है। कितने मिनट वैसे बच रहे हैं दिल्ली से आगरा के सफर में, जो शताब्दी में हम जाते थे और गतिमान एक्सप्रेस पर जा रहे हैं, कितने मिनट बच रहे हैं अगर उसको अंकित कर सके आप? देखिए, एक तो ये बहुत छोटी दूरी है, हाँ। 190 किलोमीटर की है, हाँ। और जो हमारी शताब्दी ट्रेन ऑलरेडी 140, 150, 45 के आसपास किलोमीटर रफ्तार से चलती है, उससे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रफ्तार ज़्यादा है इस ट्रेन की, तो बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस उससे इसमें नज़र नहीं आता। फिर भी एक 20 मिनट का सफ़र में जो है फ़र्क पड़ना चाहिए। क्या उससे शताब्दी सेमी हाई स्पीड ट्रेन बन जाता है? नहीं, देखिए, वो कभी भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नहीं पकड़ेगी शताब्दी, ये ट्रेन पकड़ेगी, बल्कि अपने 190 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये 120 किलोमीटर 160 किलोमीटर जिसकी अधिकतम सीमा है उस पर चलेगी। लेकिन भारतीय रेल के राष्ट्रीय प्रवक्ता का दावा है कि जो सुविधाएं ट्रेन में दी गई हैं वैसी ही बनी रहेंगी। ट्रेन हॉस्टेस को भी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेन हॉस्टेस सप्ताह में 6 दिन जब ये ट्रेन चलेगी ऐसी ही सुविधाएं मुहैया कराएंगी। ट्रेन में मेंटेनेंस का खास ख्याल रखा जाएगा। कैटरिंग की सुविधा भी साफ सुथरी रहेगी। आप देख सकते हैं वॉशरूम चमक रहा है, डस्टबिन टंगा है, टॉयलेट साफ है। 10:09 पर गतिमान एक्सप्रेस चली थी और अब हम आगरा पहुंच चुके हैं स्टेशन पर 10:50 के आसपास। आप कह सकते हैं लगभग 1 मिनट आगे पीछे, लेकिन हाँ, जिसका वादा था हाई स्पीड ट्रेन का 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, कई जगहों पर ये गतिमान एक्सप्रेस पकड़ती है और उसी के साथ दिल्ली आगरा का ये रूट, जी हाँ, एट 100 मिनट्स जो हम आपको आज तक बता रहे हैं, 100 मिनटों में अब गतिमान एक्सप्रेस से आप दिल्ली से आगरा पहुंच सकते हैं। लेकिन सफर पूरा होने के बाद का एक सच अभी बाकी है। अंजना ओम कश्यप के साथ सिद्धार्थ, गतिमान एक्सप्रेस, आज तक। दिल्ली टू आगरा हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन का मजा तो ले लिया, लेकिन ट्रेन के अंदर की कुछ तस्वीरों ने हमें हैरान कर दिया। डालिए एक नजर। हिंदुस्तान की सेमी हाई स्पीड को देखने और उसमें बैठने के लिए हर कोई उत्सुक है। फिर यूपी पुलिस भी ट्रेन में फोटो खींचते हुई नजर आई। लोग सेल्फी ले रहे थे सर, फोटो खींच रहे थे, इसलिए हमने सोचा ड्यूटी पे तो कोई फोटो खींचता नहीं है, तो किस मकसद से है यहाँ पे? नहीं, हम ऑन ड्यूटी हैं यहाँ पर और सारे लोग अंदर देखने आएंगे कैसी है गतिमान, क्या सुविधाएं हैं। क्या लग रहा है आपको, कैसी है ट्रेन? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, नई सुविधा, अच्छा, लोगों को समय बचेगा। लेकिन तस्वीर ने हमें हैरान कर दिया। जैसे ही ट्रेन का सफर पूरा हुआ, सीटों के आसपास गंदगी नजर आई। ये भी एक तस्वीर है हिंदुस्तान की। जब हम ट्रेन पर सवार हुए थे तो बड़े ही तैयारी के साथ हुए थे और पूरी साफ सफाई थी, लेकिन उसी ट्रेन में जब आगरा पहुंची है उसके बाद यात्रियों ने किस तरह से खाने को बिखेर दिया है, हर जगह पर गंदगी फैलाई है। अब बारी गतिमान के पास या फेल होने की थी। फिर यात्रियों ने नंबर भी दिए। खाना आउट ऑफ 10 कितना? पूरे नंबर, क्योंकि मेरे को 10 में से 10। सर्विसेज गुड, स्पीड
Speed is very good. वेरी गुड। नहीं, आउट ऑफ 10 मार्क्स दो। Out of 10, that's 9. 9.9. अंजना ओम कश्यप के साथ सिद्धार्थ, आगरा, आज तक। प्रत्युषा पर एक के बाद एक रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दूसरी तरफ पहली बार प्रत्युषा की मां, उसके पिता सामने आए हैं और उनका कहना है कि उम्र कैद या फिर फांसी। प्रत्युषा का बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह फिलहाल अस्पताल के अंदर है। वहीं मुश्किलों ने भी बड़ा रूप बना लिया है। राहुल पर दर्ज हुआ है खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। वहीं अभिनेत्री राखी सावंत ने भी मुश्किलें बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 1 अप्रैल को प्रत्युषा बनर्जी ने सुसाइड किया था। अब 4 दिन बाद उसकी मां ने राहुल के खिलाफ बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर में जो सबसे संगीन आरोप है वो है आईपीसी की धारा 306 का, यानी राहुल पर लगा है प्रत्युषा को सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप। आईपीसी की दूसरी धारा है 323 यानी प्रताड़ित करना। तीसरी धारा है 504 यानी धमकाने का, और आखिरी धारा लगाई गई है 506 यानी डराने का। कल हमने उसका क्रियाक्रम किया और आज हमने थाना में एफआईआर किया। एफआईआर में वो सारी बातें, मेरी बच्ची की तकलीफें और जो सारा प्रॉब्लम्स था वो हमने नोट कराया। आप पुलिस से ये ले सकते हो। हम चाहते हैं आइदर उसको फांसी हो या एटलीस्ट उसको उम्र कैद हो। इन आरोपों पर मुहर लगाती सामने आई अभिनेत्री राखी सावंत। इससे पहले राहुल और प्रत्युषा का बहुत झगड़े होते थे। मैंने भी 1-2 बार छुड़ाया है। राहुल ने प्रत्युषा पे हाथ उठाया था मेरे सामने। मैंने राहुल का गिरेबान पकड़ा था 1-2 बार। राहुल की गिरफ्तारी को तय माना जा रहा है। इंतजार है तो हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट का, और अगर डॉक्टरों ने हरी झंडी दी तो राहुल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल के वकील वो तमाम कोशिश करेंगे जिससे कि राहुल की गिरफ्तारी को टाला जा सके। कैमरामैन महेश चौहान, मुस्तफा शेख और पूजा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट। This is Kohli very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very.